ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्कार साथियों, मैं आचार्य घनश्याम तिवारी उपस्थित हूँ आज पुनः एक नई जानकारी को लेकर। साथियों, आज का हमारा ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि आपको आपकी लग्न कुंडली देखने पर विवश कर देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। सभी लोग अपनी जन्म कुंडली को निकाल करके जिस प्रकार हम बताएंगे, बहुत ही सरल और आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग अपनी लगन कुंडली में देखें कि विधाता ने हमें क्या दे करके भेजा है हमारी कुंडली में। जैसा कि आप लोगों ने हमारे थंबनेल से ही देख लिया होगा कि जितने अधिक धन योग आपकी लगन कुंडली में होंगे उतने ही आप धनवान बनते चले जाएंगे। एक धन योग थोड़ा कम धन, दो धन योग उससे ज़्यादा धन, तीन धन योग और ज़्यादा धन। जितने अधिक धन योग आपकी कुंडली में बने होंगे उतना ही प्रचुर मात्रा में आपके पास धन होगा। धन से आपकी जीवन में खुशियाँ समृद्धि बढ़ती चली जाएंगी। धन से ही राजयोग बनता है। आज कल कोई लोग कहते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग, कोई भी व्यक्ति जन्म से राजा नहीं होता। योग ही है कुंडली में जो व्यक्ति को कर्मानुसार धनवान बनाते हैं। जिसके पास धन है उसी के पास सुख के साधन है, वही राजा है। धन से ही व्यक्ति समस्त सुखों के साधन एकत्रित कर सकता है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारा आपका संबंध जुड़ा रहे और हमारे चैनल द्वारा जो भी जानकारी निकलती है वो आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। और आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में निसंकोच होकर के, अगर कुछ समझ में न आया हो या कोई प्रश्न है तो निसंकोच होकर के कमेंट में पूछ सकते हैं, बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बृहद पाराशरी ज्योतिष में पाराशर ऋषि लिखते हैं, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणम च विष्णु स्थानम च केंद्रकम तयो संबंध मात्रेण राजयोगाधिकम भवेत्। अर्थात केंद्र के 1, 4, 7 और 10, ये केंद्र के 4 भाव भगवान विष्णु के माने गए हैं तथा त्रिकोण के 5म और 9वें भाव को माता लक्ष्मी के स्थान बताया गया है। इसलिए केंद्र के अधिपति ग्रहों का संबंध यदि त्रिकोण के अधिपति ग्रहों के साथ बनता है, त्रिकोण के दोनों भाव और केंद्र के 1, 4, 7 और 10, इन भावों में यदि त्रिकोण के अधिपति ग्रह और केंद्र के अधिपति ग्रह एक दूसरे के साथ चाहे दृष्टि संबंध, चाहे युति संबंध, चाहे एकांतर संबंध और चाहे स्थान संबंध, ये 4 प्रकार से ग्रहों के संबंध बनते हैं। ये संबंध अगर इन 6 भावों में किसी एक स्थान में बन रहे हैं तो राजयोगाधिकम भवेत्, राजयोग के समान सुख समृद्धि देने वाला होता है। लक्ष्मी नारायण की कृपा से ऐसे जातक की जीवन में कोई कमी नहीं होती। भगवान उनको सभी सुख साधन, समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव प्रदान करता है। एक प्रकार का राजयोग और धन योग बन जाता है। एक एक करके लग्न कुंडली के सभी 12 भावों को समझने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ कि किस किस प्रकार से हमारी कुंडली में
धन योग बनता है। ब्रह्मांड की रचना करने वाले प्रभु ने, मूर्तिकार जिन्होंने मूर्तियां बनाई, मूर्ति में प्राणों का संचार किया, उन प्रभु ने व्यक्ति को कर्मानुसार कितने धन योग दे करके लग्न कुंडली में व्यक्ति को पृथ्वी पर भेजा है। आज का हमारा ये वीडियो आपकी नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में अवश्य ही बदल देगा, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य ला देगा। पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। जरा विचार करिए मित्रों, जीवन जो है, जो भाग्य में लिखा होता है वो तो हमें मिलता ही है, लेकिन जो भाग्य में नहीं भी लिखा है वो भी कर्मानुसार कर्म करके भाग्य बनाया जा सकता है। यदि आपके कुंडली में जो नवम भाव आपका भाग्य का होता है वो कमजोर भी है, उसमें कोई शुभ ग्रह बलवान होकर के या उच्च राशि का होकर के नहीं बैठा है, आप भाग्यहीन हैं, तो भी यदि कर्म भाव बलवान है, कुंडली का 10वां भाव यदि बलवान है, तो भी आप कर्म करके अपने दुर्भाग्य को परास्त कर सकते हैं और अपना कर्म द्वारा भाग्य निर्माण कर सकते हैं। जो भाग्य में लिखा होता है वो तो मिलता ही है, और जो भाग्य में नहीं लिखा है वो भी कर्मानुसार व्यक्ति यदि प्रयत्न करे, कर्मशील रहे, कर्मठ रहे, तो पा सकता है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कुंडली में कितने धन योग हैं। आप लोग अपनी कुंडली निकाल लें और मिलान करें। सबसे पहले लगन से स्टार्ट करेंगे। कुंडली का जो प्रथम भाव होता है वो लगन भाव कहलाता है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा होता है वो 1 नंबर वो राशि का नंबर होता है। कुंडली राशियां चर होती हैं, चलित होती हैं, पर जो भाव होते हैं भाव स्थायी होते हैं। कुंडली के भाव 1 से लेकर 12 तक वही रहते हैं। आप लोग 1 नंबर राशि को 1 नंबर भाव ना समझें। जो प्रथम भाव होता है उसे ही हम लग्न भाव कहते हैं। ऐसे आप लोगों को समझना है। बहुत ही सरल आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे। आप लोग अपनी कुंडली निकाल लें और देखें। लग्न भाव से स्टार्ट करते हैं। लग्न का अधिपति यदि लग्न भाव में ही बैठा हो, जैसे मान लो आपकी मेष लग्न बनती है, मेष लग्न के स्वामी मंगल बनते हैं, तो मंगल अगर लग्न में ही बैठे हैं तो ये अपने आप में धन योग बन जाता है। लग्न में उच्च राशि बन रही हो या कोई ग्रह उच्च राशि का होकर के लग्न में बैठा हो, जैसे सूर्य हैं मेष राशि में उच्च के होते हैं और मेष राशि के होकर के सूर्य लग्न में बैठे हों, तो अपने आप में धन योग बन जाएगा। शुक्र मीन राशि में होकर के उच्च के होकर के बैठे हों, कर्क राशि में गुरु बैठे हों उच्च के होकर के, शनि तुला राशि में बैठे हों उच्च के होकर के, राहु मिथुन राशि में उच्च का होकर के बैठा हो, केतु धनु राशि में उच्च के होकर के बैठे हों, तो उच्च के ग्रह होकर के यदि आपके लग्न भाव में बैठे होंगे तो अपने आप में यह धन योग बनाता है, धन योग का निर्माण करता है। क्लियर है? आप लोग समझ गए। आगे चलते हैं। लग्न भाव का अधिपति यदि एकादश भाव में यानी कि लाभ भाव में बैठा होगा तो धन योग बनेगा। लग्न भाव का अधिपति यदि धन भाव में यानी कि द्वितीय भाव में बैठा होगा तो धन योग बनेगा। लग्न के अधिपति यदि पंचम में बैठ जाएं तो धन योग बनेगा। लग्न के अधिपति अगर भाग्य भाव में बैठ जाएं तो भी धन योग महाधनी योग बनेगा। एकादश भाव पर दृष्टि डालते हैं और एक योग को समझेंगे। आप लोग अपनी कुंडली में देखें। आप लोगों की कुंडली में लग्न कोई भी हो सकता है। एकादश यानी कि 11वां भाव, जिसे लाभ भाव और इच्छा पूर्ति का भाव भी कहा जाता है। लाभ के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति अगर धन भाव में बैठ जाएं तो महाधनी योग बनता है। लाभ के अधिपति अगर लग्न में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। लाभ के अधिपति अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। लाभ के अधिपति यदि पंचम भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। लाभ के अधिपति अगर भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में बैठ जाएं तो महाधनी योग बनता है। एक और भाव को समझेंगे।
धन भाव, द्वितीय भाव व्यक्ति का जो होता है, इससे कुटुंब और धन की स्थिति को देखा जाता है। धन के लिए द्वितीय भाव को देखते हैं। धन भाव के अधिपति अगर धन भाव में बैठे हों तो महाधनी योग बनता है, एक प्रकार का राजयोग बन जाता है। धन भाव के अधिपति यदि लग्न भाव में बैठे हों तो धन योग बनता है। धन भाव के अधिपति यदि भाग्य भाव में बैठे हों यानी कि नवम भाव में तो धन योग बनता है। धन भाव के अधिपति लाभ भाव एकादश भाव में बैठे हों तो धन योग बनता है। इसी प्रकार तीसरे भाव को समझते हैं। तीसरे भाव को लग्न कुंडली का जो तृतीय भाव होता है, इसे हम पराक्रम के दृष्टि से देखते हैं। ये पराक्रम का भाव माना जाता है। तीसरे भाव के अधिपति अगर सप्तम भाव में जाते हों तो धन योग बनता है। व्यक्ति अपनी भुजाओं, अपने ज्ञान के पराक्रम से काफी धन अर्जित करता है। पराक्रम भाव के अधिपति यदि भाग्य भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। पराक्रम भाव के अधिपति यदि लाभ भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। इतने सारे धन योग तीसरे भाव से बनते हैं। चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। चौथे भाव के अधिपति लग्न में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। चौथे भाव के अधिपति धन भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। चौथे भाव के अधिपति लाभ भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। चौथे भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठ जाएं और वापस चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हों तो धन योग बनता है। चौथे भाव के अधिपति यदि एकादश भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे साथियों। पंचम भाव के अधिपति यदि लग्न में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। पंचम भाव के अधिपति यदि धन भाव यानी कि द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो भी धन योग बनता है। पंचम भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। पंचम भाव के अधिपति एकादश लाभ भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। पंचम भाव के अधिपति नवम भाव में बैठ जाएं, दसम भाव में बैठ जाएं तो महाधनी योग बनता है। छठे भाव को भी समझते हैं। छठे भाव के अधिपति यदि दसम में बैठ जाएं तो व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी तथा पैतृक संपत्ति आदि प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर भी धन योग बनता है। तथा छठे भाव का अधिपति धन भाव में बैठ जाए तो धन लाभ होता है तथा व्यक्ति का संबंध ऋण से यहाँ बना रहता है। व्यक्ति को समय समय पर ऋण लेना पड़ सकता है। तथा अष्टम भाव में छठे भाव का अधिपति यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो विपरीत परिस्थितियों से व्यक्ति को धन लाभ के योग बनते हैं। धन आएगा भी और खर्च भी होगा, क्योंकि अष्टम भाव त्रिक भाव होता है और छठा भाव भी त्रिक भाव होता है। कुंडली के 6, 8 और 12 इन भावों को अच्छा नहीं माना जाता है। सप्तम भाव के अधिपति अगर भाग्य से संबंध बना लें तो दाम्पत्य जीवन में बंधने के बाद, शादी होने के बाद व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है और विशेष प्रकार से, कई प्रकार से जीवन में धन आगमन के रास्ते खुल जाते हैं। व्यक्ति के पास शादी के बाद धन आने लगता है। सप्तम भाव के अधिपति यदि धन भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। सप्तम के अधिपति यदि लाभ भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। सप्तम भाव के अधिपति यदि लग्न में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। सप्तम भाव के अधिपति एकादश भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। अष्टम भाव के अधिपति 12वें भाव में बैठ जाएं तो विदेश जाकर धन लाभ होता है तथा धन भाव में बैठ जाएं तो धन लाभ होता है। नवम भाव के अधिपति लग्न में बैठ जाएं तो धन लाभ होता है। नवम भाव के अधिपति एकादश लाभ भाव में बैठ जाएं तो महाधनी योग होता है। नवम भाव के अधिपति धन भाव में बैठ जाएं तो महाधनी योग होता है। पंचम भाव में बैठ जाएं तो महाधनी योग होता है तथा नवम भाव के अधिपति सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव में अगर जाते हैं, बैठ जाते हैं तो भी महाधनी योग बनता है। दसम भाव के अधिपति लग्न में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। दसम भाव के अधिपति एकादश भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। दसम भाव के अधिपति नवम भाव में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। द्वितीय तथा पंचम में बैठ जाएं
तो धन योग बनता है। चतुर्थ एवं नवम में बैठ जाएं तो धन योग बनता है। 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव में यदि कोई पाप ग्रह बैठा हो, शुक्र और शनि को छोड़कर, शुक्र यदि 12वें भाव में उच्च के होकर के बैठे हैं या शनि उच्च के होकर के बैठे हैं तो विदेश जाकर के विदेश में सेटलमेंट करके व्यक्ति को धन लाभ होता है। इतने प्रकार से विधाता ने व्यक्ति को धन योग देकर के भेजा है। इतने प्रकार के धन योग हमारी कुंडली में बनते हैं। मित्रों, जब प्रभु ने इतने सारे धन योग देकर के हमको भेजा है तो फिर हम नकारात्मक सोच क्यों रखें। जरूरत है थोड़ा हाथ पैर चलाने की। अगर थोड़े से हाथ पैर हम लोग चला लेंगे, सही दिशा सही रास्ता चुनने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के अंदर ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति सही रास्ता सही दिशा नहीं चुन पाता है और धन आगमन के रास्ते जो हैं उसके बंद पड़े रहते हैं। व्यक्ति बेरोजगार बना रहता है। गीता के 3रे अध्याय का 38वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धूमेन आवृते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमा व्रतम। अर्थात जिस प्रकार धुआं अग्नि को, धूल दर्पण को तथा गर्भाशय गर्भ को ढक लेता है, इसी प्रकार काम आदि विकार मनुष्य के ज्ञान को ढक लेते हैं और मनुष्य ज्ञानवान होकर के भी अपने आप को पहचान नहीं पाता है कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं। जरूरत है कर्म करने की। ऋषि पाराशर कहते हैं, यदि 10वें भाव का अधिपति नवम में और 9वें भाव के अधिपति यदि 10वें में बैठ जाएं तो व्यक्ति के जीवन में महाधनी योग का निर्माण होता है, एक राजयोग का निर्माण होता है। तो जरूरत है कर्म करने की। जीवन कर्म प्रधान है, भाग्य प्रधान नहीं है। आप लोग धर्म, धैर्य, बुद्धि और ज्ञान के साथ आगे बढ़ें, हाथ पैर चलाएं, कर्म करें, काम करें। धन के रास्ते आपके जीवन में अपने आप खुल जाएंगे। आपके पास धन आएगा भी और धन का संग्रह भी होगा। साथियों, जिस प्रकार दर्पण के ऊपर जब धूल इकट्ठी हो जाती है और हम लोग जब उसे देखते हैं तो व्यक्ति का प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा ज्ञानी और विवेकवान व्यक्ति भी किसी चीज को पाने की अभिलाषा में या किसी जातक या जातिका को जब किसी से प्रेम हो जाता है तो उन प्रेम आदि करने के जो कामादि विकार हैं वो मनुष्य के ज्ञान को शून्य बना देते हैं। व्यक्ति रास्ते से भटक जाता है और अच्छे या बुरे की पहचान उसको नहीं रहती है। तो अपने ज्ञान को धूल से न ढकने दें, उसे जागृत अवस्था में रखें। अगर आपकी कुंडली में ये धन योग बन रहे हैं और जो ग्रह उच्च के हैं, स्वराशि के हैं या उनकी डिग्री, उनका अंशबल 12 से 18 के बीच है, अच्छी अवस्था में है, बाल्यावस्था में नहीं है, मृत अवस्था में नहीं है, अस्त नहीं है, शुभ स्थिति में है, तो निश्चय ही आपको अपार अपूर्व सफलता मिलेगी। आपके ये धन योग सफल और फलीभूत होंगे। आज तो बहुत बात हो गई, काफी ज्यादा बातें कर ली आप लोगों से। हमारा ब्रह्मांड, हमारा भारत निरंतर निर्बाध गति से प्रगति करता रहे, आपके पास आपका सर्वस्व बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज बस इतना ही। कल फिर उपस्थित होता हूँ एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।